बाबा बाबा ये कह दिया है बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह समद। हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा, कह रहे हैं बाबा बाबा माँ ने काम सौंपा था, बाबा बाबा हमें छोड़ दो, माँ रोती हुई रह गई, बाबा छोड़ दो। मगर इतने में हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ रब्बी हबली उम्मती, जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहे रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है, नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है, नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना, अगर तू कहे तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहाँ पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं, कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहां पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहां पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहां किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर हैं तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, 50 लड़कियां अगर हैं तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी माँ नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहाँ फेंक करके भरी बारात में घूम रही है, क्या इसकी माँ मर गई है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, क्या इसका कोई नहीं है? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, माँ को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहाँ सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा, खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत,
पैगाम मसलकी आला हजरत आमद शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैज़ी शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी उलमाए अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहम्दी ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नीयत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात। और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहम्दी ताला। समझ रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे, वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, आप समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनका सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हजार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया कि दीन को सस्ता मत करो, सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं, सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी, एक रस्म हजरत हमारे यहां बड़ी मशहूर है इधर इलाके में, दूल्हा मियां की जूती चुराई जाती है। नहीं चुराई जाती? चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बोलो, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कहीं? क्यों कर रहे हो, क्यों करा रहे हो? और फिर चोरी की चोरी, सीना जोरी, ये देखो बताऊं, मालूम है छोटी साली या साला चुरा के ले गए, फिर ठिट्टेबाजी उस पे, वो चुर गई, और चोर उसे भी पता है मेरी चुरेगी। अगर एक चुराया तो वो भी 2 के कायम मकाम है, क्योंकि एक पहन के नहीं जा सकता। समझ रहे? कहीं कहीं तो दूसरे की भी चुर जाए, ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चोरी हुई, कोई नसीहत करने वाला नहीं है, उसका बाप को पता है मेरी बेटी ने या बेटे ने चोरी की, अब बड़ा खुश हो रहा है, चोरी, और थप्पड़ मारता घुमा के आदत बना रहा चोरी की। तूने यही सीख दी है, यही तरीका सिखाया। इतने में वो आए, 60 डिमांड पूछी जा रही है, चोर की डिमांड। बोले कितने? बोले 10,000 खुल के 10,000। दूल्हा मियां कह रहे हैं 8,000। इसी में चल रही है 10-8 में। इतने में चचा मियां आ गए, बुजुर्ग बोले क्या बात है? बोले ऐसे बात। बोले 9 पे निपटाओ। और जुमला क्या बोले? बोले ये तो इनका हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो कौन सी किताब में पढ़ा चोर का हक 9,000 है? कहां पढ़ा तुमने? तुम्हें किसने फैसल बना दिया? कहां से तुम बुजुर्ग हो गए? इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले 8, 10, 9 पे मैंने निपटा दी। बोले नहीं, खुशी का दिन है, 1 रुपया भी कम नहीं, सारे के सारे पैसे जेब से निकाल के दे दिए, चोरों को दे दिए, पूरी बारात खुश, कोई टोकने वाला नहीं। रस्म भी गलत, लेन देन भी गलत। अब आगे और बड़ा, दूल्हा दुल्हन बैठे कार में, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? पिट के आते, किसी ने भी नहीं। लेकिन सुनो, अब वहीं पे इमाम का नंबर आ गया। इमाम ने निकाह पढ़ाया। जैसे इमाम ने निकाह पढ़ाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, असल चीज यही है। इमाम ने बंधन में बांध दिया,
अब जो निकाह पढ़ा दिया, इमाम से पूछा गया, इमाम साहब तुम बताओ। अब इमाम साहब ने बताया 10,000। अगर इमाम ने 10,000 बता दिए ना तो बाप की त्योरी बिगड़ जाती है। जितने बारात वाले थे इनको जो है, इनको ऐसे हो जाते जैसे मरी हुई चुहिया, ये इनको न्योला सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। अब कोई उधर कह रहा इमाम ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इमाम पैसे को भागता है। वो कह रहा सदर को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, इस इमाम को निकालो, दूसरे इमाम को रखेंगे। अरे जरा सोचो, चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, वहां पर तुम्हारी खुशी का दिन था, और इमाम को 10,000 देने में मौत आ जाती है। यहीं तक नहीं है, मामला यहां तक बढ़ता है। अगर इमाम किसी शराबी के खिलाफ अगर जुमे में खड़े होकर के तकरीर कर दे, गांव के ज्वारी के खिलाफ तकरीर कर दे, और यहीं तक नहीं हराम करने वाले के खिलाफ तकरीर कर दे, और वो गड़बड़ी मचा देता है, दूसरे ही दिन इमाम को पूरा गांव मिलकर के भगा देता है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे हिम्मत थी, मर्द के बच्चे थे तो चोर को निकालो, मर्द के बच्चे थे शराबी को गांव से निकालो और ज्वारी को निकालो। एक कुरान की बातें बताने वाला, हदीस की बातें बताने वाला, शरीयत पे चलाने वाला, तुमने उसे निकाल के भगा दिया है, और उस शराबी के घर जाकर के अच्छे बनने के मारे तुम चाय पी रहे हो और ये कह रहे हो देखो इमाम को हटा दिया। कब तक हटाते रहोगे? कब्र में मुंह किसे दिखाओगे? नबी के सामने कैसे जाओगे जब खुल के गुनाह होने लगेंगे? तो अजाब की शक्ल में अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। सुभान अल्लाह। हजरत इमामत कितना अच्छा काम है, साफ सुथरा, तो सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए। मालदार अपने बच्चों को इमाम क्यों नहीं बनाते? पढ़ाते हुए मालूम है कि 10,000 मिलेंगे, और यहीं अगर 50,000 की तनख्वाह होती ना तो जगहें नहीं मिलती, क्वालिटी निकल के आती, क्वालिटी। अब तो कोई पढ़ रहा मुस्ताकीम, अरे कह रहे बड़ा मजा आ गया, क्यों सदर भी जाहिल है, उसे तो कुछ पता नहीं है। बोले साहब लहरें मार रहे और ये पता ही नहीं कि नमाज हुई कि नहीं हुई। कोई हदर में पढ़ने वाला, सही पढ़ने वाला, इख्फा इदगाम इजहार, उसे मालूम है मद्दम मुत्तसिल का मुनफसिल, लेकिन तुम्हें क्या पता? ऐसे हालात उसमें भी और घटाने की कोशिश करते हैं। हमारी कौम हजरत दो चीजें इतनी सस्ती खरीदती है, एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बिल्कुल ऐसे लुढ़कती पुड़कती बकरी खरीदेगा और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा आपकी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। बेचारी को कभी हरी घास नहीं मिली, 3 दिन पहले से तो बरसीन पे बरसीन, उसे दाने पे दाना, चल पड़ी पोंख। बच्चे आगे खींच रहे हैं, ये पीछे को खींच रहे, कुर्बानी हो रही है साहब, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। 4,000 रुपए की बकरी खरीद के क्वालिटी लाओ। तुम्हारे इलाके में कोई अच्छा आलिम हो उनके पास ले जाओ, हजरत हम इन्हें इमाम साहब रखेंगे, इनको इमाम रखेंगे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है हमारी इनके पीछे नमाज हो जाएगी, आप देखें। वो सुन लेंगे कहीं से, या वो जानकर होंगे, मालूम होंगे कहां पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा, ये भेज दें कि हाँ जाओ ले जाओ। और कम से कम 30,000 रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, वरना इससे कम अगर रखोगे 10,000 की तो वो शमिश्तान रजा लेकर के तावीजी लिखेगा, फिर वो चूल्हों पे तुम गन्ना छीलोगे, वो तुम्हारी बीवियों की तारीफ करेगा। वो सुन लियो मेरी ये बात। और तुम गन्ना और बात औरत भी इतनी बड़ी गिजरियाई है, इतनी बड़ी इमाम से मसले इतने पूछेगी और मसले उसले कुछ नहीं है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ती, मसला पूछते पूछते तसला हो जाता है। तुम तसले के बाद पे बहुत हंस रहे हो। बैठक बनाओ अपने घर में, अगर कोई आदमी नहीं है फाता पढ़वाने के लिए, इमाम साहब को मत बुलाओ। समझ रहे मेरी बात? औरतें खुद फातिहा पढ़ें, औरतों को पढ़ना जायज है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें और कह दें अल्लाह इसका सवाब
मरहूमीन या मरहूमात जो भी उनकी रूह को अता फरमा दे। नहीं कह सकती? हाँ, अगर तुम घर में हो ना, बैठक में बुलाओ, इमाम साहब को इज्जत दो, इमाम साहब को नजराना भी दो, अच्छे से खाना भी खिलाओ, वक्त मिले कपड़े पहनाओ। तुम दोस्ती रखो, तुम्हारी बीवी नहीं। मगर बाज बाज गांवों में इमाम औरतों की वजह से रुका पड़ा। फिर हजरत, फिर बातें बहुत फैलती हैं, बातें फैलती हैं कि फुला इमाम ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इमाम को निकाल लो तो घर से औरतों को भी निकालो, तब रास्ते बंद होंगे, वरना दरवाजे बंद रखो। किसी मुदर्रिस की तनख्वाह ऊंची है, किसी शायर ने नजराना ज्यादा या मुकर्रिर का नजराना ज्यादा, तो बातें बनाएंगे, बातें बाद में बनाते रहेंगे, बातें। अच्छा, कुछ मौलाना भी ऐसे ही, वो भी ऐसे ही, उन्हें भी मजा उसी में आता है। इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं, जितनी भी बुराइयों के दरवाजे बंद करो। समझ रहे मेरी बात? आज जो भाई भाई का हुकूक मार रहा है, हज कराया मगर मेंढे फिर भी काट रहा। तुमने देखा हमारे ऊपर कितने लोगों के हक है, बड़े भाई पर छोटे भाई का क्या हक है, मां का बेटी पर, पड़ोस का पड़ोस पर, ये सारे तुम्हें देखने होंगे। आज जो दूसरे का माल हड़प करके बैठ जाते हो, ये बहुत हमारे पास फोन आते, हजरत पैसे मारे गए, और बाज बाज तो देता चला जाता है, फिर उसकी जमीन खरीदता है, उसका घर खरीद लेता है कम पैसों में, क्योंकि मजबूर होता चला गया है। लेकिन सुनो, अगर किसी का हक मार के चला गया, मसला बता रहा हूं, बिल्कुल तलवार की धार पर, अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे तब भी कटोगे, इधर कर दोगे तब भी कटोगे। इसलिए मेरे ही जुमले पर रहना, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर सुनो, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की अदालत में जब फैसला गया तो अल्लाह ताला अपने करम से उसे माफ कर सकता है। इसलिए क्योंकि वो अल्लाह का हक है, वो हक़ुल्लाह है, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। और अगर तुमने किसी के पैसे खा लिए, तुम पर किसी का हक है, तुमने किसी के रुपये खा लिए, तुमने किसी की जमीन हड़प कर ली, तुमने किसी का माल मार लिया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं, अब फैसला अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे, वो बंदा माफ ना कर दे जिसका कि तुमने हक मारा है। कितनी लोगों की बुराइयां करते हो, कितनी लोगों की गीबत करते हो। ये बुराई करना, गीबत करना, ये उसका हक है, हुकूकुल इबाद में से है। अगर उसको पता चल जाए कि उसने मेरी बुराई की है तो तुम्हारे तौबा करने से माफ नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद माफ ना करे, और हाँ, उसे पता ना चले तो तुम्हारे तौबा करने से माफ हो सकती है। जितनों की तुमने बुराई की उसे पता चल गया, वो इंतकाल कर गए, अब किससे माफी कराओगे, किससे माफी कराओगे? इसलिए जबान बंद करो। मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क तुम्हारे सामने रख रहा हूं। फिर मोहम्मद अली फैजी जो हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर इस वक्त शायर है, इनको मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनोगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सारे उलमा के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। नबी की तबीयत नासाज है, इतनी नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, नबी को तकलीफ है। यहां तक घर में 1 दिन हो गए, मेरे नबी को 2 दिन हो गए, नबी को 3 दिन हो गए। सहाबा किराम से मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, सहाबा किराम से मिल नहीं रहे हैं। अब जब तीसरा दिन आता है, आमना के लाल ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, एक रिवायत में हजरत बिलाल को बुलाया। दोनों रिवायतें हैं, लेकिन हजरत बिलाल वाली रिवायत पेश कर रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ नसीहत करना चाहते हैं, कुछ वसीयत करना चाहते हैं। ये आखिरी वसीयत है। मेरे नबी की वसीयत क्या थी? ऐ लोगों जरा सुनना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। इन्होंने जो इतना बड़ा जलसा किया है, इतने उलमा हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हमारी मौला इसके सदक़े में मग़फ़िरत फरमा दे।
लेकिन सुनो, मेरे नबी की तबीयत नासाज, बिलाल को भेज दिया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने में जब आए, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है, नबी ने फरमाया है, ऐ लोगों सारे के सारे मस्जिद नबवी में चलो, मेरे नबी कुछ फरमाना चाहते हैं। अब सारे लोगों ने जब सुना, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, सारे लोग टूट पड़े। अब मेरे नबी, सारे लोग जब पहुंच गए, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज थी, नबी से अकेले नहीं चला जा रहा था। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के कांधे पर रखा और एक मोढ़ा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा। अल्लाहु समद। और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आमना के लाल मिंबर शरीफ पर बैठे, अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने खुतबे के बाद सारे लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों, ऐ मेरे जानी सारो, तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझ पे तुम अपनी जान कुर्बान कर देते हो। सारे लोगों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया, बैठो बैठो सुनाओ, मेरी बात ही है सुनाओ। सारे लोग बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये आमना के लाल इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा नबी के चेहरे को देख रहे। अबू बकर बोले, आका हमें जान मिली आपके सदके में, ईमान मिला आपके सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदके में। यही कौल कुछ अल्फाज बदल करके हजरत उमर का था, यही हजरत उस्मान का, यही मौला कायनात हजरत अली का, कुछ अल्फाज बदले हुए थे, मफहूम यही था। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बैठो बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, आका मेरा हक आ रहा है, 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा, दे दो। वो 11 दिरहम दे दिए। आमना के लाल तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, अकेले चला नहीं जा रहा, खड़ा ढंग से नहीं हुआ जा रहा, मगर नबी फरमा रहे, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे हैं। आका, आका कायनात पर आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं हो सकता। लेकिन इतने में एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जब इतना कहा, उस सहाबी की तरफ को हजरत उमर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा, उस्मान और अली ने देखा, और जो सहाबा थे उन्होंने भी देखा। लेकिन वो सहाबी कह रहे, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। अब तमाम सहाबा चुप हैं। मेरे नबी के सामने वो बोले, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी बोले, क्या हक है बोलो, क्या हक है बोलो। वो सहाबी कहने लगे, आका एक मर्तबा मैं और आप दोनों जंग में जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, इतने में मेरा घोड़ा आगे आ गया। जो आपने चाबुक मारा था, जो आपने कोड़ा मारा था, आका वो कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, आपके घोड़े के नहीं लगा था, आका मेरी पीठ पर लगा था, उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाहु समद। हजरत उमर कहने लगे, उस सहाबी रसूल का नाम भी सुनते चले जाओ। उन सहाबी रसूल का नाम हजरत ओकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आता है। यही वो ओकाशा है, अगर नबी वुजू के लिए खड़े, नबी वुजू बनाते हैं तो ये ओकाशा अपना दामन फैला के खड़े होते हैं, और नबी थूकने के लिए आते हैं, ओकाशा दामन फैला के खड़े होते हैं। नबी के लिए इतने कुर्बान है, लेकिन आज कह रहे हैं मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बोले, ए ओकाशा, अगर आज नबी ना होते और तुम ये बात बोल देते तो मेरी तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। उमर के होते हुए तुम्हारी बात का मतलब यह है कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इतनी सकत और जुर्रत और ताकत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत ओकाशा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उसको दिया अमर, या उमर, ए उमर खामोश हो जाओ, ए उमर। उमर जलाल में
खड़े हो गए थे। नबी फरमाते तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल बिलाल बिलाल, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओकाशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। ओ नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक हैं, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक हैं, मगर मुझे बता, मुझे बता, क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो बिलाल, ओकाशा को कोड़ा दे दो। हजरत ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया, हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे ओकाशा, मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। ओकाशा, जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूं, इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूं। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। ओकाशा, कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे ओकाशा, तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है, अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है ओकाशा, ओकाशा, अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा, ओकाशा कहने लगे आका, आका, अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो ओकाशा, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ओकाशा, तुम तो अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा, ओकाशा कहने लगे आका, मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं, बिलाल, बिलाल, जाओ तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं, हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो था, बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं ओकाशा, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? ओकाशा, अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो? जब इतना कहा, इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे। खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? का अहले बैत अथार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है, मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए। सिसकियां लेने लगी, सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कहीं कहने लगी बिलाल, ये बताओ क्या मामला है? कहा खातून जन्नत, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, जब रोता हुआ देखा, फातिमा कहने लगी, ओ बिलाल, ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन
फेंकन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है। जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालई तालई या बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले, जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे। साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14-14 साल की बच्चियां, 15-15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में। आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है। तू आंसर पार्टी लेके पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, काका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। नबी ने फरमाया नहीं होगा, नहीं होगा। अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले। अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे हैं बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे बाबा। और पकड़ने के बाद ओकाशा से कहो ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा ने कोड़ा हाथ में लिया, सहाबा
साहबा की सिसकियां बंद जाती हैं, अल्लाह समझ। फिर हजरत ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, नीचे वाली चादर बांधे हुए था आका, मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी आका, अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। मेरे नबी ने आप वो मुबारक चादर, चादर ततीर मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने अपने जिस्म से उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अरे जब नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखाई दिया, नबी का नूरानी जिस्म दिखाई दिया, साहबा कहने लगे, अली बोले ओकाशा, क्या ओकाशा तुम्हें नबी को देख करके तुमने कलमा नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें ईमान नबी की वजह से नहीं मिला? आज उन्हीं आका पर कोड़ा मारने जा रहे हो। ओकाशा होश में आओ। मेरे नबी ने चादर रख दी और जैसे ही चादर रखी ओकाशा के हाथ में कोड़ा, नबी बोले ओकाशा कोड़ा मारो, ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे आका जब आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को है। ऐ आका नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है, अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब नबी ने जब अपना रुखे अनवर घुमाया और पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को दिखाई है, मेरे नबी के यहाँ शाने पर मोहरे नबुव्वत थी जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, मोहरे नबुव्वत थी। ओकाशा की जब नजर पड़ी ओकाशा आगे बढ़े, कोड़ा नहीं मारा, मोहरे नबुव्वत को बोसा दे दिया और बोसा दे करके हजरत ओकाशा कदमों पे गिर गए और चादर पाक मेरे नबी को उड़ा दी और उड़ा करके कहने लगे आका माफ कर देना, और कहने लगे बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उमर तुम समझ रहे थे, ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे, ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। खुदा की कसम नबी के बच्चों पर, नबी पर मेरी जान कुर्बान, मैं कभी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने दुआ की थी मौला मौला मैं अपनी आंखों से नबी की मोहरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, ताफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। वाह प्यारो यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद किसी का हक मत मारना, अपने माँ बाप को मत सताना, नमाजें मत छोड़ना, और जो कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो दूसरे की बहन बेटियों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां हैं, इसका ख्याल रखो। इस जलसे को इतना कामयाब बना दो, इंटरनेशनल तुमने शायर बुलाया तो वैसे ही सुनना। समझ रहे मेरे प्यारो, मुझसे वायदा करो नमाज पढ़ोगे, हर बुराई से बचोगे, आपस में मेल मोहब्बत रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, चाहे किसी भी बरादरी का हो। अपने घर पे कंट्रोल रखो, बच्चियों पर, सब पर। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे नहीं? और तमाम खुराफातों से बचो, अपने बच्चों को दीन से जोड़ो, जो बच्चे खाली नहीं घूमे, स्कूल भेजो इनको, स्कूल। समझ रहे मेरी बात? इन्हें पढ़ाओ। जो मोहल्लों में ना कुछ लड़के कुत्ते भौंकाते फिरते हैं, ना काम के ना धाम के, कुछ नहीं, खाली मोबाइल नहीं, अगर पढ़ने के लायक नहीं तो काम सिखाओ।
तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, ये सब पढ़ेंगे, 5,000 या 2,000 रुपए इमाम साहब को दे करके अपनी बैठक में तुम मौजूद हो, वहां पर 1 घंटा अपने बच्चों को पढ़वाओ ताकि दीनी तालीम हो। समझे? इमाम साहब का भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। इमाम साहब का कम फायदा होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा, ताकि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो कम से कम तुम इतना कमा के गए तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सके, ताकि एक सिपारा पढ़ के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर सके। जी, कम से कम इस लायक हो जाए कि जब बाप की नमाज अगर बेटा पढ़ाता है तो बात ही कुछ और होती है। सही बात, बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अपने हाथ से गुस्ल देना सीखे। समझ रहे हैं? इन चीजों का ख्याल रखना। बस आगे नहीं बोलूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का और नेकी का हुक्म भी दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। कामयाब बनोगे इंशाअल्लाह। बोलो, इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमा दे और मुझे भी अमल की तौफीक, इनको भी अमल की तौफीक। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़मत मेरी